हाँ तो एनसीईआरटी नई बुक, ये तेरा नया है कि पुराना है? नई बुक 12.2 से पहले के सॉल्व एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 7, 5, एग्जाम्पल 5 एंड 7। और बोलो। एक्सरसाइज 12.2 बोलो। क्वेश्चन नंबर 5, 6। कौन सा? 4। 5 आ गया, देख तो ले। 7, पहले एक बार यहां तक देखें। फिर बहुत सारी चीज तो आपके यहीं पर हो जाएगा। एग्जाम्पल 5, शांता runs an industry in a shed which is in the shape of cuboid surmounted by half cylinder. If the base of the shed is of dimension 7 and 5, the height of the cuboidal portion is 8 meter. Find the volume of the air of that the shed can hold. Further, suppose that the machinery is in shed occupied the total space of this, and there are 20 workers, each of whom occupy about this space, then how much air is in the shed? देखो बेटा, दो तीन चीजें हैं कि आपके पास क्या क्या चीजें आप देख रहे हैं। पहले पुराने घरों में संदूक हुआ करता था। इसको ढक्कन को खोलो, यही तो है भाई। अभी आपने शेड कर रखा है, मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया भी था। ये 8 है, ये 7 है, और ये कितना है? 15। कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, इतना याद रखना। वॉल्यूम ऑफ एयर, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम और हाफ ऑफ सिलेंडर, क्योंकि आपने क्या कर रखा है, सिलेंडर को काट करके ऊपर लगा रखा है। भाई एक तरीके से आपने यो कवर कर रखा है ना, यही तो है। तो नीचे के क्यूबॉइड का वॉल्यूम और हाफ सिलेंडर। अब ये जो सिलेंडर का डायमीटर है वही तो इसकी विड्थ है। डायमीटर इज विड्थ ऑफ दिस थिंग, और सिलेंडर की हाइट ये रही। भाई एच चाहिए होता है ना, ये उसकी लेंथ के इक्वल है। हाँ या ना? नहीं समझ में आई? आ गई पक्का? तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस हाफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर।
अब क्यूबॉइड में L इंटू बी इंटू एच। L दे रखा है 15, बी दे रखा है 7 और H दे रखा है 8, प्लस पाई आर स्क्वायर एच। 2r जो है यही तो है तुम्हारा 2r, दैट इज 7, सो r इज 7/2। h कितना है, यह है आपका हाइट। यो खड़ा रखते तो हाइट था, लेटा दिया। डन। अब सेकंड में है कि आपने मशीन अंदर डाल रखी है, हमारी गौरांगी है, पानी से भरे टैंक में कूद गई, तो जितना पानी बाहर आएगा वही तो गौरांगी का वॉल्यूम है, हाँ या ना। अब आपसे कहा गया क्वेश्चन में पढ़ो कि भाई आपने मशीन जो है 300 मीटर स्क्वायर और 20 वर्कर हैं जिनका एक का वॉल्यूम है 0.08, हाँ या ना। तो टोटल 20 वर्कर के वॉल्यूम कितने होंगे, 20 इंटू एक का वॉल्यूम। मशीन अंदर है, अगर खाली रहे, ये कमरा खाली है मान लो, तो इसमें जितना एयर है उतना है, हम सब हैं, तो हमारे वॉल्यूम की एयर कहीं तो जाएगी, बाहर जाएगी। अरे हाँ या ना, नहीं समझ में आई बात। ऐसा थोड़ी है कि एयर भरी हुई है और तुम अंदर आ जाओगे, जब तुम अंदर आओगे तो एयर बाहर जाएगी। कितनी एयर बाहर जाएगी, गौरांगी कूदी थी पानी के टंकी में, भरी हुई थी, तो पानी बाहर निकला था ना, वो तुम्हें दिखाई देता है। एयर बाहर निकलता है, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। तो मशीन का वॉल्यूम और आदमियों के वॉल्यूम को माइनस कर दो, तो उन सब के अंदर होने के बाद आपकी एयर आ जाएगी। ठीक है, किसका था ये फिर, समझ में आई बात, नहीं आई, नहीं आई, पक्का लिख फटाफट। भाई साहब लिखने की भी रखी है। देखो कैलकुलेशन तो मैं आपसे ही करवाऊंगा, जब तक हैवी वेट कैलकुलेशन की बात नहीं होगी भूल जाओ कि मैं कैलकुलेशन करूंगा। इसके बाद आपका था सेवंथ, सेवंथ था ना, किसी ने सेवंथ ही पूछा था। हाँ कोई बात नहीं, आयुष सेवंथ पूछा था ना आयुष। A solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone. The height of the cone is 2 centimeter and diameter of the base is 4 centimeter. Determine the volume of toy. If a right circular cylinder circumscribe the toy, find the difference of volume of the cylinder and toy. बढ़िया है यार। किसी का ज्योमेट्री बॉक्स हेमिस्फेयर है क्या, रुक जाए, इसी को करना।
ये रहा आपका हेमिस्फेयर, मान लो इसके ऊपर कोन लगाया गया है, खिलौना, इसके ऊपर कोन, तो टोटल वॉल्यूम कितना आएगा, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। इसके बाद कई चीजें आपने देखे ना, आजकल डब्बों में पैक किया जाता है, इसको उठा करके सिलेंड्रिकल डब्बे में पैक कर दिया गया। यही तो किया गया ना कि बाहर से आपको सिलेंडर बनाया गया। थैंक यू, कैच करना जानती है। तो ये बना मेरा हेमिस्फेयर, इसके ऊपर कोन, हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर, एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज, मतलब 2r, तो r हो गया तुम्हारे पास 2। अब बताओ भैया क्या दिक्कत आन पड़ी, वॉल्यूम ऑफ टॉय, अरे आयुष बता तो सही, उसके आगे का क्या निकालना है। उन्होंने कह रखा है कि भैया इस टॉय को आपने पैक किया है इक्वल हाइट के और डायमीटर के सिलेंडर में, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, कितना होता है सिलेंडर का। अब फॉर्मूला ही गलत लगाएगा तो क्या कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर, और जो हाइट है ये भी तो आर ही रहेगा, तो जो h है दैट इज r प्लस 2। नहीं समझ में आई भाई, ये कोन का हाइट और हेमिस्फेयर का रेडियस भी तो है, नहीं समझ में आई। अरे भैया देखना यहाँ टोटल हाइट कितनी बनेगी, अब दूसरा ये बना दूंगा तो दिक्कत आएगी तुझे समझने में। इस इतने बड़े का सिलेंडर लेगा ना, तो उसकी हाइट कितनी हुई, ये हाइट प्लस, आया ना, अभी भी नहीं समझ में आई। और रेडियस कितना होगा, बस। अब बता क्या दिक्कत है, देखूंगा, अभी तो मैं कह रहा हूं कि क्या दिक्कत है, दिक्कत तो कैलकुलेशन में मैं देखूंगा ना, इसके बाद काम देखना है। चले आगे भाई साहब, पक्की बात। फोर्थ हमारी छुटकी का है,
छुटकी। अब पेन स्टैंड, पेन स्टैंड जानती है क्या होता है? मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड with four conical depression to hold the pen। जो रखते हैं ना, ऐसे लगा के रखिए। समझी? नहीं समझी? समझी? पुराने वाले स्टैंड हुआ करते, तो किताब पुरानी है ना यार। इसके अंदर ठोक दिया कोनिकल, तो तेरा पेन देख, पेन का शेप भी कोन का ही है। डन। A pen stand made of wood in which shape of a cuboid with four conical depression to hold the pen। The dimension of cuboid, dimensions of cuboid are 15, 10, 3.5। The radius of depression is 0.5 and depth is 1.4। Find the volume of wood। ओ भाई, total volume of cuboid, volume of wood is volume of cuboid minus 4 into वॉल्यूम ऑफ वन कोन। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? ये मान ले कि कुछ भी नहीं होता, पूरा का पूरा शेप होता, तो टोटल वॉल्यूम इसका वॉल्यूम हो जाता। लेकिन जब हमने इसमें से एक ग्रुप निकाल रखे हैं, तो इस ग्रुप के वॉल्यूम को हटाना पड़ेगा ना। अब तूने पेन लगाने के लिए उसके अंदर ठोक करके कॉनिकल बाहर निकाल रखा है ताकि ये पेन लगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? फिगर बहुत अच्छा दे रखा है इन्होंने, नहीं दे रखा है? आजकल क्रिकेट स्टैंड आता है, स्टंप के स्टैंड आते हैं ना, नहीं आते? स्टंप के साथ बॉक्स होता है, उसमें 3 हाँ प्लास्टिक वाले आते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू कोन का वॉल्यूम कितना होता है छुटकी? हाँ, अब यहीं पे समझ ले, बड़की को बोलूंगा कि छुटकी को? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब समझ में आ रहा है? जब अपन 2/3 लगाएंगे तो फिर मैं नहीं बताऊंगा, ये याद रखना। चले आगे? तूने किया ही नहीं है। A vessel is in the form of inverted cone. Its height is 8 centimeter and radius of its top, which is open,
is 5 centimeter. It is filled with the water up to the brim. The lead shots, each of which the sphere of radius 0.5 centimeter, can be dropped into the vessel. 1/4 of the water flow out. Find the number of lead shots drop in the vessels. क्वेश्चन पढ़ो. देखो कौन आप ये समझते हो, इन्वर्टेड कोन का मतलब हैप्पी बर्थडे की टोपी है रही, सॉफ्टी आ गई, ये टोपी थी, ये सॉफ्टी है. ठीक है. अब हमने क्या क्या बातें कही, इसकी हाइट दे रखी है मैंने 8 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये ओपन है. हैप्पी बर्थडे की टोपी ओपन होती है कि नहीं होती है? इट इज फिल्ड विद वाटर. आपने इसमें पूरा पानी डाल रखा है. व्हेन अ लीड शॉट्स, जो कि स्फीयर के रूप में है, जिसकी रेडियस जो है 0.5 सेंटीमीटर है, वेसल में डाला गया. ठीक है. और 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट. हमने कहा कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब का पानी का टैंक है. एक गौरानगी का वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब है. ठीक है. और 1/4 की बजाय 1/5 करो ताकि गौरानगी होल नंबर में आएगी. हमने इतनी गौरानगी डाली कि 1/5 वाटर बाहर आ गया. अब कितनी गौरानगी डाली ये पूछा गया है. तो 1000 का 1/5, 1000 का 1/5, क्योंकि 1/5 बाहर आ रहा है. 1000 का 1/5 कितना होगा? 200. एक गौरानगी का वॉल्यूम है 20. हमने n गौरानगी डाली है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 20 इंटू n. अरे भैया एक गौरानगी का वॉल्यूम n है, 20 है, तो n गौरानगी का वॉल्यूम कितना होगा? 20 इंटू n. दिस वॉल्यूम इक्वल्स टू वाटर फ्लो आउट. अरे हाँ या ना? एक के लिए रेडियस इतना है, क्या कहा गया है? आउटफ्लो वॉल्यूम. वन फोर्थ ऑफ 1/3 वॉल्यूम ऑफ कोन. यस और नो? अरे क्वेश्चन पढ़ो. 1/4 बाहर आ गया है, मीन्स 1/4 इंटू 1/3 पाई, ये कैपिटल आर कर लो, पाई r स्क्वायर h. और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब. अरे हाँ या ना? हमने n डाला है, n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, n इंटू 4/3 पाई r क्यूब इज 1/4 इंटू 1/3 पाई r स्क्वायर h. पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो n कितना आ गया? r स्क्वायर h अपॉन 4 इंटू 4 इंटू आर क्यूब. सारी वैल्यूज आप रखेंगे. इस क्वेश्चन को समझना है तो यही समझो कि हमने जब n गौरानगी वाटर टैंक में डाला है तो उतना ही वॉल्यूम तो बाहर आएगा. एक गौरानगी का वॉल्यूम पता है
बाहर कितना पानी आया ये पता है, तो गौरांगी की संख्या नहीं आ गई क्या कि हमने 10 गौरांगी डाली है? भाई एक गौरांगी की वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब, और बाहर जो पानी अपन ने निकाला वो है 200 सेंटीमीटर क्यूब, तो कितनी गौरांगी डालेंगे? 200 डिवाइडेड बाय 20 यार, हाँ या ना? अब ये सब सोच लेना है, उसके आगे फिर बात हो जाएगी।